Hello everyone. Today my topic is concept of abnormal and abnormal behavior. इन दोनों में मतलब क्या डिफरेंस होता है और किस मतलब हम लोग कैसे जज कर सकते हैं कि पर्सन का बिहेवियर नॉर्मल है या abnormal है, ठीक है। थ्रो द साइकेट्रिक इज कंसर्न विद abnormal behavior, it is a broadest sense defining the concept of normal and the abnormal behavior हैज़ ऑफन फाउंड टू बी डिफ़िकल्ट। सो उन्होंने बोला कि इस साइकेट्रिक में क्या होता है कि जो पर्सन का abnormal बिहेवियर होता है वो बहुत ही वाइड सेंस में होता है। ब्रॉडेस्ट में होता है वाइड, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सम टाइम हमें क्या होता है कि जो पर्सन का बिहेवियर नॉर्मल है चाहे वो abnormal है, उन दोनों में हमें जो डिफ़िकल्टी आती है फाइंड करने में, ठीक है, कि पर्सन का बिहेवियर नॉर्मल है या abnormal। दीज कंसेप्ट आर मच अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशो कल्चर फैक्टर। कहते जो मेन फंक्शन मतलब कौन सा फैक्टर होता है जो हमारे बिहेवियर को चेंज करता है पर्सन के, वो होता है सोशो कल्चर। सोशो मीन सोसाइटी, कल्चर मीन जो हमारे कल्चर के नॉर्म्स वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। सेवरल मॉडल्स हैव बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल एंड द अबनॉर्मल बिहेवियर। कुछ ऐसे मॉडल्स उन्होंने बनाए हैं कि जिस चीज़ों ने उसको डिफाइन किया कि हमारा जो बिहेवियर पर्सन का नॉर्मल है या अबनॉर्मल है, ठीक है। फर्स्ट मॉडल है हमारे पास मेडिकल मॉडल। मेडिकल टर्म से क्लियर है, मेडिकल मीन्स मेडिसिन्स, जो हमारे मेडिकल कंडीशंस होती हैं। लाइक मेडिकल मॉडल कंसीडर ऑर्गेनिक पैथोलॉजी एज अ डिफाइंड कॉज फॉर द मेंटल डिसऑर्डर। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल abnormal पीपल्स आर ones who have disturbance in the thoughts, perception and psychomotor एक्टिविटीज़, ठीक है। कहते हैं मेडिकल मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला है कि जो हमारा पर्सन का मेंटल डिसऑर्डर्स है वो किस वजह से कॉज करते हैं, कैसे होते हैं, जब हमारे ऑर्गेनिक और पैथोलॉजी की वजह से। ऑर्गेनिक मीन्स जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है, बॉडी पार्ट्स है। पैथोलॉजी मीन्स लाइक कोई डिजीज़ कंडीशन, लाइक कोई डिजीज़ के कंडीशन के साथ पर्सन कोई सफ़र कर रहा है, ठीक है। वो दो जो ऑर्गेनिक और पैथोलॉजी, ये मेन कॉज होते हैं मेंटल डिसऑर्डर के, ठीक है। इस मतलब मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला कि जो अबनॉर्मल पीपल्स होते हैं उनमें तीन चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। थॉट्स हो जाते हैं, परसेप्शन और साइकोमोटर एक्टिविटी। थॉट्स मीन्स उसके माइंड में क्या चल रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। परसेप्शन मीन वो किसी चीज़ को देख के गलत परसीव कर रहा है, लाइक सामने जैसे रोप पड़ी है उसको लगेगा कि स्नेक है। साइकोमोटर एक्टिविटीज़ मीन्स, साइको मीन्स माइंड एंड मोटर मीन्स मोटर एक्टिविटीज़, मूवमेंट्स करता है, ठीक है। मतलब माइंड के साथ साथ उसकी जो मूवमेंट्स होती हैं, साइकोमोटर एक्टिविटीज़, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। द नॉर्मल एज द वन हु आर फ्री फ्रॉम दीज द डिस्टर्बेंसेज। नॉर्मल पर्सन कौन सा होता है, जिसका थॉट्स, परसेप्शन और साइकोमोटर एक्टिविटी क्या हो, जिसमें डिस्टर्बेंस ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं एज ए कंसिडर करते हैं नॉर्मल पर्सन। और जिसके डिस्टर्ब हो जाती है उसको हम बोलते हैं अब नॉर्मल पीपल्स। सेकंड मॉडल इज द स्टैटिकल मॉडल। स्टैटिस्टिकल मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला, इट इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑन द टेस्ट और क्वेश्चनर और ऑब्जर्वेशन ऑफ सम द पर्टिकुलर बिहेवियर्स ऑफ द वेरिएबल्स, ठीक है। उन्होंने बोला कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो पर्सन का बिहेवियर है, जो हमारे पर्सन वेरिएबल्स होते हैं, लाइक पर्सन के नेचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब हर एक अलग अलग तरीके के पर्सन होते हैं। उनके बिहेवियर को असेस हम लोग कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिकल मॉडल। स्टैटिकल मतलब लाइक कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, लाइक जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं, खुद उसको ऑब्जर्व करके हम उस पर्सन को असेस करते हैं कि पर्सन नॉर्मल है या उसका बिहेवियर अबनॉर्मल है। द डिग्री ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड नॉर्म्स अराइव्ड एट द स्टैटिस्टिकली। कुछ ऐसी डिग्रीज बनाई होती है, कुछ उन्होंने स्कोरिंग बनाई होती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो डेविएशन होता है चेंजेस करना, और जो चेंजेस आती हैं हमारे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग असेस कर सकते हैं कितने परसेंट डिग्री पर्सन को अबनॉर्मलिटी है, ठीक है। किसकी हेल्प से होता है, लाइक स्टैटिकल मॉडल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सोशो कल्चर मॉडल। थर्ड आ गया सोशो मीन सोसाइटी, कल्चर मीन्स नॉर्म्स एंड वैल्यूज। द बिलीव्स, नॉर्म्स, टैबूज एंड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी हैव टू बी एक्सेप्टेड एंड अडॉप्ट बाय द इंडिविजुअल, ठीक है। कहते हैं जहाँ पे हम लोग पर्सन सोसाइटी में रहता है, हर एक सोसाइटी का अपने बिलीव्स होते हैं, अपनी नॉर्म्स होती हैं, अपनी वैल्यूज़ होती हैं, टैबूज़ होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है सोसाइटी में, जो पर्सन इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है, अडॉप्ट कर ले, वो पर्सन क्या होता है, नॉर्मल होता है। और ब्रेकिंग एनी ऑफ दीज वुड बी कंसिडर एज द अबनॉर्मल। और जो पर्सन इस चीज़ को ब्रेक कर देता है, मतलब जो वहाँ पे सोसाइटी में हम लोग रह रहे होते हैं, उनके रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, अपनी वैल्यूज़, अपनी उस चीज़ों को डिक्लाइन कर देता है, ब्रेक कर देता है, वो क्या होता है, एज अ अबनॉर्मल
पर्सन, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज़ द बिहेवियर मॉडल। हम बिहेवियर मॉडल में क्या उन्होंने बोला, बिहेवियर डैट इज़ द अडेप्टिव इज़ नॉर्मल एंड माल अडेप्टिव इज़ द नॉर्मल। सो सीधी सी बात है, जो पर्सन मतलब अडेप्ट कर रहा है अपने लाइफ की सिचुएशन में, लाइक समटाइम कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई क्राइसिस आ जाता है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई स्ट्रेस ही आ जाता है, और जो पर्सन इस चीज़ को अडेप्ट कर लेता है वो नॉर्मल पर्सन होता है। और जो पर्सन अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करता सिचुएशन के अकॉर्डिंग, चाहे वो सिचुएशन है चाहे कोई स्ट्रेस है, तो वो पर्सन किस में कंसिडर करता है, एज अ अबनॉर्मल पर्सन। सो हमारे ये 4 मॉडल्स हमने पढ़े हैं जो हमारे बिहेवियर को असेस करते हैं कि पर्सन नॉर्मल है या अबनॉर्मल। सो फर्स्ट वन इज द मेडिकल मॉडल, स्टैटिस्टिकल मॉडल, सोशो कल्चर मॉडल, देन लास्ट वन इज द बिहेवियर मॉडल। ओके, थैंक यू।